राजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ। आपको तस्वीर दिखा रही हूँ धनबाद के मेमको मोड़ की, जहाँ आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आपको नज़ारा दिख रहा है। कुर्मी एसटी मांग के बाद लगातार आदिवासी समाज के द्वारा विरोध हो रहा है। मेरे साथ समीर मरांडे से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करती हूँ और समझती हूँ। समीर जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं निरसा का रहने वाला हूँ और मैं आदिवासी समन्वय समिति का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अगर कुर्मी समाज एसटी में शामिल होता है तो आदिवासी समाज को इससे क्या दिक्कत होगा सर? दिक्कत बहुत तरह का दिक्कत है, जैसे कि हम लोग हक, जैसे मान लीजिए पिताजी का हम लोग 4 भाई हैं और चाहे वो हम लोग समान बंटवारा एक टाइम में हो गया, फिर अगर कोई बोले कि मेरा बंटवारा कम हो रहा है, हमको दे दिए, तो संभव नहीं है। तो अगर मेरा ज़मीन घट रहा है तो हम अपना ज़मीन के ऊपर में ही बिल्डिंग बनाएंगे, उसको अपना घर को बढ़ाने का, लेकिन किसी का दूसरा घर का तो छीने नहीं जाएंगे। तो वही इन लोगों का से कहना यही है कि आपको लग रहा है कि आपका आरक्षण घट रहा है, आपका दिक्कत हो रहा है, तो आप केंद्र सरकार से मांग कीजिए। आप बोलिए भाई हमको ओबीसी को ही हमको बढ़ा दिया, 28% है, तो हमको और जो भी मेरा आरक्षण सीट है, जो भी मेरा ये उसको बढ़ाने को, आप किसी का छीन खाने का हक क्यों मांग रहे हैं? तो मांझी भाई कहा गया है, आप लोग मानते हैं कि नहीं? शुरू से ही माझी आदिवासी भाई कुर्मी भाई नहीं था। आज से नहीं, शुरू से आप देखिएगा वो लोग छुआछूत हम लोग से किया हुआ है। पहले होता था कि हम लोग उस लोग को घर बुला खिलाते थे, लेकिन हम ही लोग के साथ लोग छुआछूत कर रहा था। आज तक आदिवासी और कुर्मी भाई में लोग आदिवासी के साथ भाई नहीं है। समाज का मांग बहुत पुराना है, लेकिन इस बार इतना भारी विरोध क्यों हो रहा है सर? कुर्मी समाज का मांग पुराना कहाँ है? अभी तो अब 10 साल 15 साल पहले कहाँ था लोग? मांग तो नहीं था, अभी 10 साल से ये सब मांग हो रहा है। और जयराम महतो कुर्मी समाज को, महतो समाज को भ्रमित कर रहा है। देखिए, जब तक जयराम महतो नहीं था, जब तक विधायक नहीं था, तो आराम से शांतिपूर्ण होता था, केंद्र के पास जाता था, TIR रिपोर्ट में होता था, TIR में जो चाहिए उसमें फुलफिल नहीं करता था, लोगों को लौटा देता जाता था। लेकिन इस बार लोग जबरदस्ती संविधान को तार कर के ट्रेन में बैठे हुए क्या बोलते हैं आदमी लोग को दिक्कत दिया है, उन लोग के साथ व्यवहार किया है। इसीलिए हम लोग भी उसके विरुद्ध में आज पहली बार उन लोग विरुद्ध में खड़ा उतरे हुए। राज्य भर में 18 थाना में लगभग ज्योत्सना केरकेट्टा जी के खिलाफ किस शिकायत दर्ज कराया गया है, क्या कहना है इस पर? देखिए, ज्योत्सना केरकेट्टा कुछ ऐसी सब गाली गलौज का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि इसको जयराम महतो को उसका पार्टी को समझ में आता ललकारना और गाली देना किसको कहते हैं। गाली देना है, मेरे मोबाइल में सेव है, दोस्त ने आपका जयराम महतो दी है, आपका पूजा महतो दी है, बेबी महतो दी है, ये लोग गाली दिया मुख्यमंत्री को, बाबूलाल मरांडी को, आपका इंद्रजीत महतो को गाली देना चाहते थे। लेकिन जयराम महतो केरकेट्टा जो ज्योत्सना केरकेट्टा जो चुनौती दी है, बिहार में कहावत है, एक बिहारी 100 पे पारी, तो क्या आप लोग गाली भी लेते हैं? नहीं लेते। तो ज्योत्सना क्या की थी? ललकार मारी थी। आप ललकार को स्वीकार कीजिए, आप इसको गाली में क्यों ले रहे हैं? ये गाली नहीं था, उन लोगों को समझना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए कि गाली और ललकार में भेद समझना चाहिए। लोग बोल रहे PhD कर रहे हैं, लेकिन कहाँ PhD कर रहा है? कुछ PhD कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है, तो PhD हो रहा है। आप गाली और ललकार में कोई नहीं समझ पा रहे हैं। रेल टेका आंदोलन का समर्थन बहुत सारे कुर्मी नेताओं ने किया, लेकिन जयराम महतो मुर्दाबाद का नारा बहुत बुलंदी से लगाया जा रहा है। क्या कारण है सर कि सिर्फ जयराम महतो ही कि सुदेश महतो, CP चौधरी और अन्य नेताओं ने भी तो किया? बहुत अच्छा सवाल ने पूछा। देखिए, आज तक शांतिपूर्ण तरीके से महतो समाज लोग अपना मांग कर रहा था, केंद्र के पास जा रहा था, और जिस तरह से उन लोगों को फुलफिल करने की जरूरत था, जो भी TIR रिपोर्ट में जो आता है, मांग किया जाता है, उसमें फुलफिल करके भेजा था। बार लोग जाता था, बार लोग को रिटर्न कर दिया जाता। लेकिन इस बार भी वही होगा, हम लोग जान रहे हैं कि रिटर्न कर देंगे। लेकिन आप लोग क्या किए ना, आप लोग पूरा देश को इसमें दिक्कत में ला दिए, TIR रिपोर्ट का धज्जिया उड़ा दिया, आप लोग असंविधान तरीके से जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये सब उसका, और जयराम महतो आने के बाद ही पूरा झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था तीर तार हो गया। उसके वजह से बहुत तरह आदमी को दिक्कत, को बच्चा को, बूढ़े सबको दिक्कत हो रहा। तो उसके आने से उसको इस आंदोलन मान से। आदिवासी समाज का नेता कौन है? हेमंत सोरेन जो है आदिवासी समाज से है, मुख्यमंत्री है। क्या लगता है वो आदिवासी समाज का सारा मुद्दा को प्रखर होकर उठाते हैं? देखिए, वो सार्वजनिक पद पे है, उसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते। सिर्फ समुदाय, आदिवासी समुदाय के सब के लिए है। उनको अपने जगह में अगर ठीक लगता है, जो है वो अगर ठीक लगता है, उस हिसाब से वो अगला काम करेंगे। उससे हम लोग कोई ये नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तरीके से वो अपने जगह में हम लोग बोलेंगे।
काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो राज्य में माहौल है क्या लगता है, क्योंकि आदिवासी समाज के कई युवा टाइगर जयराम महतो को फॉलो करते हैं, अब जो माहौल बदला है क्या लगता है? माहौल बदल गया। एक टाइम हम लोग सच बस पर हम लोग भी उसको टाइटल मान रहे थे कि नहीं, ये युवा का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, युवा का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ विगत से सिर्फ महतो समाज का नेता बन के रह गए। घाटशिला में देखिएगा चुनाव होने वाला है, उसमें पूरा सच्चाई सबके सामने आ जाएगा कि जिस तरह से एक समुदाय को लेकर वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका स्थिति ऊपर से धड़ाम से जो जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी गिरता है, सेम हो जाएगा। मतलब घाटशिला में जेल के उनको वोट नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला, आदिवासी जगह एकदम नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है, एकदम कोई नहीं देगा, एकदम गारंटी है। इसी में उसका लगता है कि करियर चौपट हो जाएगा। हम लोग बहुत आइडियल मान रहे थे एक टाइम। करियर चौपट कर दीजिएगा? हम लोग क्यों करेंगे, हम अकेले क्यों है? समाज है, उसका समाज है, हम लोग समाज है, क्योंकि इस तरह से बयानबाजी करना मेरे हिसाब से नहीं है। आप सार्वजनिक पद पे माननीय है, माननीय लेके आपको चलना पड़ेगा। आप एक समुदाय को लेकर नहीं चल सकते, आप एक महतो समाज के वोट से नहीं जीते हैं, जो सभी का सोच, लेकिन सबके लिए सोचना मतलब पड़ेगा। आप लोग का नाराजगी बस यही है कि वो बस एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं, बस एकदम एक समाज सबको लेकर चलिए, सबके लिए काम कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। आप बोले कि मेरा महतो बार किसी पदाधिकारी में देखिए सब महतो समाज को अपना अपना जेल के में बड़ा बड़ा पद में लिखा के दे के रखा, जबकि सब खटा है उसके लिए, सब काम किया, लेकिन ये गलत किया है। इसके वजह से बहुत क्षति हो सकती है, बहुत बड़ा उसको दिक्कत हो सकती है। चलिए ठीक है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बिजोली सोरेन। कहाँ से आए हैं? निरसा से। इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या